वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के लेसन प्लान की। आइए देखते हैं हिस्ट्री के लेसन प्लान। हिस्ट्री का टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के लिए कैसे पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम हमारा टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, टॉपिक यानी प्रकरण लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या क्या उनको लाभ मिलेगा, इसीलिए हम ये सब सारी चीज़ें हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना से इसको लिख सकते हैं। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सब हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला, छात्र खिलजी वंश के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों की सूची बना सकेंगे। ठीक, फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो उस पर जो भी आप शिक्षण के लिए जो भी सामग्री यूज करके पढ़ाएंगे या बताएंगे बच्चों को, वो सभी आप लिख सकते हैं, जैसे कि चार्ट पर बना हुआ अलाउद्दीन खिलजी का चित्र। ठीक, फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे, छात्र अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, पूर्व ज्ञान लिखने के बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, तो बच्चे बताएंगे जलालुद्दीन। फिर दूसरा प्रश्न आप करेंगे कि खिलजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, तो बच्चे बताएंगे सुल्तान का भतीजा। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि सुल्तान के भतीजे का क्या नाम था, तो बच्चे बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो यहाँ से आपका टॉपिक निकल जाएगा, यानी प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे या फिर अपने टूटे फूटे शब्दों में बताएंगे। ठीक, फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन, चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन कहलाया, तो छात्र मौन हो जाएंगे। ठीक, फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि सत्ता प्राप्त करने के लिए तुर्क तथा खिलजी वंशों में प्रयास जारी हो गए थे। इस संघर्ष में खिलजी सरकार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। यह खिलजी वंश का संस्थापक कहलाया। जलालुद्दीन जो था वो क्या किया, सुल्तान बनने में सफल रहा और वही खिलजी वंश का संस्थापक कहलाया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप तुरंत बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि सत्ता प्राप्त करने के लिए किस किस ने संघर्ष किया, तो बच्चे बताएंगे तुर्क तथा खिलजियों ने। दूसरा प्रश्न आप करेंगे, आखिरकार सफलता किसको मिली, तो बच्चे बताएंगे खिलजी को। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। तो इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि सुल्तान के मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासन और चतुर राजनीतिज्ञ था। ठीक, छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, अलाउद्दीन का सिंहासन, तो इसमें आप बताएंगे कि वह सुल्तान का भतीजा था जो कड़ा यानी इलाहाबाद एवं अवध का हकदार था तथा रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन भी मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे के द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी उदार नीति का त्याग करके उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। ठीक,
और 1926 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिंहासन प्राप्त कर लिया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक, अलाउद्दीन का सिंहासन पढ़ाने के बाद आप तुरंत बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि पहला, सुल्तान के भतीजे का क्या नाम था? तो बच्चे बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जलालुद्दीन गद्दी पर कब बैठा? तो 1296 ईस्वी में। ठीक, फिर आता है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। इसके लिए भी आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार क्या क्या थे? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। ठीक, बच्चे निरुत्तर या मौन हो जाएंगे। फिर आप इस टॉपिक को समझाएंगे।